जब भी हम क्विकबुक्स में कोई एंट्री पोस्ट करते हैं तो जनरली जो भी एंट्रीज होती हैं उनको हम इजीली पोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड जो ऑप्शन है वो क्विकबुक्स पे हमें मिल जाते हैं। मगर मुझे एक एंट्री पोस्ट करनी थी और उस एंट्री को पोस्ट करने के लिए क्विकबुक्स में मुझे ऑप्शन नहीं मिला। जो एंट्री थी वो एंट्री थी कि एक हमारा कोई वेंडर है, उसने हमें रिफ़ंड किया है और उसके जो रिफ़ंड है उसके अगेंस्ट में हमने जो पेमेंट है उसको रिसीव किया है और उसकी हमें एंट्री करनी थी। अगर आप क्विकबुक सीखना चाहते हैं या क्विकबुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके जो हमारा क्विकबुक्स है उसका जो एक्सेस है वो बाय कर सकते हैं और साथ में जो हमने क्वेश्चन वहाँ पे असाइनमेंट ऐड किए हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में से ये क्वेश्चन है जिसको मैं अभी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस पूरे प्रोसेस को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है उसके लिए हमने एक पीडीएफ बनाया है और वो जो पीडीएफ है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप हैं अगर आपको क्विकबुक्स में किसी रिफंड को पोस्ट करना है। तो जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारे पीडीएफ में दिया हुआ है और जो जो चीज़ें हमें अपने क्वेश्चन से देख के करनी है उसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो वेंडर क्रेडिट को एंटर करना है। तो वेंडर क्रेडिट को एडिट करने के लिए जो स्टेप 1 है हमें न्यू आइकन पे जाना है। तो न्यू आइकन ये लेफ्ट हैंड साइड में है और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है कि हमें वेंडर क्रेडिट पे क्लिक करना है। तो ये जो दूसरा स्टेप है अंडर द वेंडर सेक्शन सिलेक्ट वेंडर क्रेडिट, तो वेंडर क्रेडिट पे हमने कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है कि हमें जो वेंडर है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो वेंडर है वो कौन है। तो ये जो विंडो है हमारे असाइनमेंट की विंडो है। तो अगर आप क्विकबुक्स का एक्सेस बाय करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो वेंडर है वो आरएसटी एंटरप्राइजेज है, बट हम यहाँ पे जो वेंडर है वो टेस्टिंग 01 लेंगे। वो इसलिए ताकि जो ऑलरेडी जो वेंडर क्रिएट है आरएसटी एंटरप्राइजेज उसमें जो एंट्रियाँ हुई हैं उसके साथ ये मिक्सअप ना हो। तो बेसिकली इस वीडियो का जो एम है आपको समझाना है कि किस तरीके से रिफंड होता है। तो यहाँ पे हम जो टेस्टिंग 1 है उस वेंडर को ले लेते हैं। तो टेस्टिंग 02 हमने वेंडर को ले लिया है। उसके बाद जो पेमेंट डेट है वो क्या है क्वेश्चन में से हम देख लेते हैं। तो रिफंड डेट है जुलाई 20 2024। तो जुलाई 20 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, उसको हम रहने देते हैं और वो मैंडेटरी फील्ड भी नहीं है। उसके बाद कैटेगरी, तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए आपको रिफंड जो वेंडर है वो करेगा, रिफंड फॉर रिटर्न प्रोडक्ट। तो आपने कोई जो प्रोडक्ट है उसको रिटर्न किया है तो उसके लिए रिफंड है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो वापस किया है अपने वेंडर को और उसके लिए जो हमारा वेंडर है हमें पैसे वापस करेगा। तो यहाँ पर ये करने के बाद जो अमाउंट है वो 1500 USD है। तो 1500 USD हम इसको कर लेते हैं, बाकी कोई अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो है, तो डिस्क्रिप्शन को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिफंड फॉर रिटर्न प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमने जो एंट्री है उसको लिख लिया है और इसको कर लिया है। इसको करते हैं सेव एंड क्लोज और इसको कर लेते हैं यस। तो वेंडर क्रेडिट पोस्ट हो चुका है और अगर हमें वेंडर क्रेडिट को चेक करना है तो उसके लिए हमें लेफ्ट साइड में जाना है और उसके बाद एक्सपेंस पे जाना है और एक्सपेंस पे जाने के बाद हम वेंडर पे जा सकते हैं और वेंडर पे जाने के बाद हम उस वेंडर को सिलेक्ट करेंगे जिस वेंडर के लिए हम ये एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा वेंडर है वो टेस्टिंग 01 है। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग 01 है उस वेंडर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, टेस्टिंग 02 जो हमारा वेंडर है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम एंट्रीज को अगर देखें तो हमने जो 1500 की एक एंट्री अभी जो की है वो यहाँ पे शो हो रही है जो वेंडर क्रेडिट के
रूप में है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो बैलेंस है वो भी नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा वेंडर है उसको हमें उसने हमें 1500 रुपीज़ पे करने हैं। तो हम जो हमारे स्टेप वाली जो PDF है उसको देख लेते हैं। तो हमने जो कैटेगरी है वो भी सिलेक्ट कर ली है और उसके बाद सेव और क्लोज भी हमने कर लिया है। अब उसके बाद जो सेकंड हमारा जो प्रोसेस है उस पर हम आ जाते हैं। तो सेकंड प्रोसेस में हमें जो वेंडर है, इफ़ द वेंडर वाज इन कैश और चेक, हमें जो बैंक डिपॉजिट है उसकी हमें एंट्री को हमें पोस्ट करना है। तो बैंक डिपॉजिट की एंट्री को पोस्ट करने के लिए हमें दोबारा से न्यू आइकन पे जाना है और न्यू आइकन पे जाने के बाद हमें बैंक डिपॉजिट में जाना है, जो कि यहाँ पे है सेकंड स्टेप। उसके बाद हमें जो थर्ड स्टेप है वो फॉलो करना है। थर्ड स्टेप क्या है? चूज द अकाउंट वेयर द रिफंड वाज डिपॉजिट। तो जो जहाँ पे जो रिफंड डिपॉजिट हुआ है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो जो रिफंड है वो हमारा एक्सिस बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो एक्सिस बैंक है उसको सिलेक्ट हमने किया हुआ है और उसके बाद देख लेते हैं अगला क्या करना है। तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है चूज द अकाउंट वेयर द रिफंड वाज डिपॉजिट। तो बैंक अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया है। एंटर द डिपॉजिट डेट, डिपॉजिट कब हुआ है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो हम आज की जो डेट है इसकी वो आज की हम रख लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं हम सितंबर में, सितंबर 2। उसके बाद यहाँ पर हमें इन द रिसीव्ड फ्रॉम कॉलम सेलेक्ट द वेंडर हु इशूड द रिफंड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ऊपर जितने भी ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट में, इसमें से किसी को भी आपको छेड़ना नहीं है। नीचे आपको आना है और रिसीव्ड फॉर्म में जो वेंडर का नाम है जिसके लिए आपने वेंडर क्रेडिट इशू किया था उस वेंडर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वेंडर को सिलेक्ट करने के लिए हम जो हमारा वेंडर है टेस्टिंग 02 उसको यहाँ पे ले लेते हैं। और उसके बाद क्या अकाउंट है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अकाउंट के लिए रिसीव्ड फ्रॉम हमने ले लिया है। 6 स्टेप इन द अकाउंट कॉलम चूज द एप्रोप्रिएट अकाउंट, दिस कुड बी द एक्सपेंस ओरिजिनली यूज्ड टू अकाउंट्स पेबल। तो यहाँ पे आपको अकाउंट्स पेबल सिलेक्ट करना है। जैसे कि जो अगर हमारा जो हम डॉक्यूमेंट है उसको देखें तो जो अकाउंट्स पेबल है उसको बोल्ड में हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ पे अकाउंट्स पेबल इसको कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न आइटम के लिए हमें जो ये रिफंड है वो मिला है वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं स्टेप 7 पे, एंटर द अमाउंट ऑफ रिफंड एंड एनी नेसेसरी डिटेल इन द मेमो। तो ये बाकी जो इंफॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन की, पेमेंट मेथड, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे आपको रखनी है वो है अमाउंट। तो हमारा जो वेंडर क्रेडिट हमने इशू किया था वो 1500 का किया था। अगर हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं तो यहाँ पे हम जो अमाउंट देखे 1500 था, तो अमाउंट बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है वो हम अगले स्टेप में देख लेते हैं। तो जो उसके बाद हमारा अगला स्टेप है वो है सेव एंड क्लोज का। तो इस एंट्री को हम कर लेते हैं सेव एंड क्लोज। इसके बाद जो हमें अगला स्टेप करना है, जो थर्ड स्टेज है उसकी हमें जो अप्लाई द क्रेडिट और रिफंड टू द ओपन बिल। तो जो हमें रिफंड है उसको ओपन बिल में हमें एडजस्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप बने हुए है गो टू द एक्सपेंस। उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्टेप 1, गो टू एक्सपेंस एंड सेलेक्ट वेंडर। तो हम चले जाते हैं एक्सपेंस में। इसके बाद हमें जो थर्ड स्टेप है उसमें यहाँ पर अगर हम जो हमारा जो कोई इनवॉइस अगर हमें एडजस्ट करना है तो हम इस तरीके से करेंगे एक्सपेंस में जाके। और अगर हमारे बैंक में जो पेमेंट है वो रिसीव हुई है तो उसके लिए हमें जाना है हमारे न्यू पे, और न्यू पे जाने के बाद जो वेंडर है उसके अंडर हम जाएंगे पे बिल में। पे बिल में जाने के बाद हमें उस इनवॉइस को या वेंडर क्रेडिट को देखना है जो हमने पोस्ट किया था। तो यहाँ पे हम जो हमारा टेस्टिंग वेंडर है यहाँ पे जो 1500 है, यहाँ पे हम जो क्रेडिट अप्लाई है उसको कर देंगे 1500 और यहाँ पे इसको जो एज इट इज 0 है उसको 0 रहने देंगे और उसके बाद इसको कर देंगे सेव एंड क्लोज।
तो अब देख लेते हैं कि हमारा क्या बैलेंस आ रहा है हमारे लेजर में, जो हमारा वेंडर है उसके लेजर में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो बैलेंस है वो 0 हो चुका है। इसका मतलब कि जो हमारा वेंडर है उससे हमें कुछ भी रिसीव नहीं करना है, और जो पे बिल है उसकी भी एंट्री पोस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आपको आपका जो वेंडर है आपको आपके बैंक अकाउंट में रिफंड इशू कर रहा है, तो इस तरीके से आप एंट्री को कर सकते हैं।